नमस्कार, मैं अमिता जी। आज मैं जगदीश गुप्त कृत शंभु खंड काव्य के प्रतिपक्ष अंश के पद्यांश की व्याख्या करने के साथ ही इस व्याख्या के माध्यम से मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक शाश्वत तत्व एवं इसके विकास में बाधित राजतंत्रात्मक व्यवस्था एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्था के द्वारा वर्ण आधारित नियमों एवं प्रश्नों पर गहन विचार करूंगी। राजा राम वन में आते हैं। हालांकि वनवासियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ राम राजा हैं। राजा का एक कर्तव्य होता है, राजतंत्र की एक व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था वर्ण आधारित होती है या स्वार्थ आधारित होती है। राजा राम मुनि शंभु को दंड देने के लिए आए हैं। शंभु उनसे प्रश्न करते हैं कि जो व्यवस्था मनुष्य को विकास ना करने दे, वो व्यवस्था कैसे सही है। राम अपने तर्कों से उनको उत्तर देते हैं, लेकिन मनुष्यता के शाश्वत सिद्धांतों को भी यहाँ महत्व दिया जाता है। जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। शंभु मुनि राम को कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति के सत्कर्म को अपराध मान ले, एक ऐसी व्यवस्था जो ये निर्धारित कर दे कि ये कार्य इस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए और ये कार्य इस जाति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यवस्था योग्यता को जन्मना मान ले। प्रतिभा कभी जन्मना नहीं होती। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, लेकिन व्यक्ति आधारित नहीं होती, जाति आधारित नहीं होती। लेकिन व्यवस्था प्रतिभा को जाति आधारित मान ले। व्यवस्था व्यक्ति को समुचित विकास न करने दे, पुष्प को पुष्पित ना होने दे, पुष्प को खिलने ना दे। व्यवस्था निर्धारित करे कि इस व्यक्ति का विकास होना चाहिए और इस व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए। राजतंत्र के नियम यह निर्धारित करे कि यह व्यक्ति केवल उसके उपभोग के लिए है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकता है, अपने लक्ष्य का निर्णय नहीं कर सकता है और उस लक्ष्य को चाहते हुए भी उस मार्ग पर नहीं चल सकता है। और व्यवस्था स्वार्थ आधारित हो, वर्ग आधारित हो, वर्ग को सीमित कर दे, व्यक्ति को सीमित कर दे, जाति को सीमित कर दे कि ये संपूर्ण जाति केवल उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। ये संपूर्ण जाति अपना विकास नहीं कर सकती है, केवल राजा का विकास कर सकती है, राजतंत्र का विकास कर सकती है और उस राजतंत्र को सुरक्षित रखने वाले लोगों का विकास कर सकती है।
यदि व्यवस्था इतनी विषमतापूर्ण है, यदि व्यवस्था इतनी स्वार्थ आधारित है, यदि व्यवस्था मनुष्यता को रोक देती है, उसके लिए बाधित है, तो ऐसी व्यवस्था का, ऐसे नियमों का, ऐसी परंपराओं का, ऐसे रीतियों का नष्ट हो जाना ही आवश्यक है और सही है। शंभू कहते हैं, लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे। लोकनायक वो नहीं होता है जिसे यह लगता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, या जिसे यह लगता है कि वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आया है। जबकि लोकनायक वो होता है जो स्वार्थ आधारित व्यवस्था का विरोध करके मनुष्यता आधारित व्यवस्था को स्थापित करता है, जो संवेदनाओं को समझता है, जो भावनाओं को समझता है, जो लोगों के हृदयों को समझता है। लोकनायक वह होता है जो राजतंत्र के स्वार्थ के लिए निर्धारित नियमों को धर्म न मानकर वास्तविक तत्व को धर्म मानता है और उसके विरोध में स्थापित स्थितियों को अधर्म मानता है। लोकनायक वह होता है जो जन्म से व्यक्ति के कर्म को निर्धारित नहीं करता है। लोकनायक वह होता है जो व्यक्ति के लिए रुकावट नहीं बनता है, व्यक्ति के विकास के लिए रुकावट नहीं बनता है। लोकनायक वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना को समझता है, उसकी खुशियों को समझता है, उसके सुख को समझता है, उसको निर्णय करने की स्वतंत्रता देता है। लोकनायक वह होता है जो मानव आधारित शाश्वत तत्वों दया, धर्म, करुणा, ममता, प्रेम, अहिंसा और सत्य पर चलता है और उसी पर चलने की प्रेरणा जनता को देता है, उसी को धर्म मानता है, वो लोकनायक होता है। कोई व्यक्ति अपने मार्ग का निर्धारण करके उस पर चलने की कोशिश करता है या चलना चाहता है, उसे अधर्म इस आधार पर घोषित कर दिया जाता है कि वह किसी और को निष्कंटक राज्य करने में कहीं किसी तरह से रुकावट बन सकता है, तो वो लोकनायक नहीं होता है। लोकनायक वह होता है जो कर्म के वास्तविक रूप को समझता है, अकर्म की वास्तविक स्थिति को समझता है। लोकनायक वह होता है जो कर्म को व्यक्ति के विकास के लिए निर्धारित करता है, वही लोकनायक होता है। लोकनायक प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित अवसर प्रदान करने का कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रत्येक व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का जीवन देने का निश्चय करता है, वह लोकनायक होता है। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। अर्थात शंभू कहते हैं कि लोकनायक वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास अर्जित कर सकता है हो। जहाँ जंगल का राज्य चलता हो, जहाँ किसी बलशाली से निर्बल व्यक्ति आशंकित रहता हो, बलशाली अपना निर्णय स्वयं करता हो, जो किसी की भी हत्या कर देने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपने नियम बना लेता हो, अपने नियमों के आधार पर दूसरों के जीवन में रुकावटें पैदा कर देते हों, वो व्यक्ति लोकनायक नहीं है। लोकनायक वह है जिसके प्रति प्रत्येक जनता में यह विश्वास हो जाए कि वह हमारे सहायक है, वह हमारी सुरक्षा की चिंता करते हैं, वो हमारे जीवन के समुचित
विकास के लिए अवसर प्रदान करने का कार्य करते हैं, जो सारी जनता के चित्त का प्रतिरूप हो, सारी जनता के चित्त का प्रतिबिंब हो, क्योंकि सारी जनता यह चाहती है कि उसके साथ दया करुणा का व्यवहार किया जाए। सारी जनता ये चाहती है कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सारी जनता यह चाहती है, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और यदि ऐसे ही विचार नायक के हैं, ऐसे ही विचार राजा के हैं, तो वो लोग नायक हैं। जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति रहित जीवन कभी अपना नहीं है। अर्थात व्यवस्था यदि अपने स्वार्थ के लिए समाज को जड़ कर देती है, राजा यदि निष्कंटक राज्य करने के लिए बहुत सारे मनुष्यों को, बहुत सारी प्रजा को जड़ बना देता है, उसके जीवन को गतिहीन कर देता है, क्योंकि गति विकास का सूचक है और विकास समानता को स्थापित करने का कार्य करता है, स्वतंत्रता को स्थापित करने का कार्य करता है। लेकिन राजतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं करता है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र हो गया तो वो राजतंत्र के लिए चुनौती बन जाएगा। राजतंत्र उस पर अंकुश रखता है, लेकिन अंकुश रख देने से समाज जड़ हो जाता है। व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा, समाज भी विकास नहीं कर पाएगा। व्यक्ति सुखपूर्वक नहीं जी पाएगा। लेकिन राजतंत्र को उससे क्या, राजतंत्र को, राजा को तो केवल अपनी गद्दी सुरक्षित रखनी है। लेकिन ऐसा करने से, ऐसे स्थिति के लिए या ऐसे कार्य के लिए समाज के विकास को रोक देना मनुष्य नहीं चाहता है। मनुष्य का तो जन्म ही विकास करने के लिए हुआ है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है और बुद्धि लगातार अन्वेषण करना चाहती है, बुद्धि लगातार खोज करना चाहती है, बुद्धि लगातार उच्चता की ओर जाना चाहती है। बुद्धि उच्चता की ओर जाने के लिए उदात्त तत्वों को ढूंढना चाहती है। इसीलिए जड़ समाज मनुष्य के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है और जीवन को गतिहीन कर देना कभी भी विकास का सूचक नहीं है। मनुष्य के लिए कभी भी ऐसा जीवन अपना नहीं हुआ है। ऐसे जीवन में कभी भी कोई मनुष्य सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य तभी सुख प्राप्त कर सकता है जब उसका जीवन गतिशील होगा। मनुष्य तभी सुख प्राप्त कर सकता है जब वह विकास करना चाहेगा और विकास के लिए उसे समुचित अवसर प्राप्त हो पाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो लगातार कोशिश करके इन स्थितियों को प्राप्त करना चाहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में वर्ण आधारित व्यवस्था का विरोध किया गया है और वर्ण आधारित व्यवस्था को समाप्त कर देने की इच्छा व्यक्त की गई है। समानता और स्वतंत्रता आधारित व्यवस्था का पक्ष लिया गया है। राजतंत्र की कमियों को उजागर किया गया है। राजा से सवाल करके राजा और राजतंत्र के लिए चुनौती देता है ये पद्यांश। भाषा व्यंजना प्रधान है। व्यंजना शैली के द्वारा व्यवस्था पर मार्मिक चोट की गई है। संवाद योजना बहुत सफल हुई है। संवाद छोटे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा शाश्वत स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया यह पद्यांश कवि के चिंतन को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल हुआ है। धन्यवाद।